हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील सर है और आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी इंग्लिश पढ़ने लिखने के क्लास 2 में हम लेकर आए हैं इंग्लिश वोवेल के उच्चारण नियम और उनसे बनने वाले वर्ड्सों को जो है ना आज के इस क्लास में पढ़ना सिखाया हम। ठीक है, तो आप जो है ना आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का जो यह क्लास है ऐसा क्लास आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इस क्लास में इतनी बारीकी से आपको इंग्लिश वोवेल के उच्चारण नियम और उनसे बनने वाले वर्ड्सों को जो है ना पढ़ना सिखाया हूँ इतनी इजी तरीक़ा से, जो आपको जो है ना एक बार देखने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा। और मैं कसम से कहता हूँ, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक जैसा क्लास में बताया जाएगा वैसा कीजिएगा तो आपको जो ना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इंग्लिश में जो आपको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने का ना, उसमें जो है ना आधा प्रॉब्लम आपको जो है ना इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ना आज की इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आज की इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। नहीं तो जैसे आप पहले पढ़ाई किए थे और बीच में छोड़ दिए हैं या किसी कारण पढ़ाई नहीं किए हैं, अगर वैसा ही अगर आज भी करते हैं तो समझिए जैसा आपको पहले हाल था वैसा ही आप भी होने वाला है। तो आप जो है ना अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं या सच में आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश, तो आज की इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के इस क्लास में जो है ना इंग्लिश का जो वोवेल है, इंग्लिश का वोवेल्स, उसके जो है ना उच्चारण नियम पढ़ना सिखाएंगे। क्योंकि इंग्लिश का जो वोवेल हम बता देते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं ए ई आई ओ और यू, ये 5 वोवेल होता है। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्हीं 5 वर्ड से मिल करके पूरे जितना भी इंग्लिश होता है वो बनता है, इन्हीं 5 अक्षरों से। इसके बिना कोई भी वर्ड्स नहीं बन पाता है। जिसे यहाँ पे देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, इन सभी में जो है ना वोवेल्स का प्रयोग जरूर किया गया है। अगर यहाँ पे हम इस वोवेल को हटा देते हैं BT, अगर यहाँ पे हम I को हटा देते हैं तो ST, O को हटाते हैं TP, BT। देखिए यहाँ पे ये जो है ना बिना अर्थ वाला कोई भी शब्द नहीं बना। ये BT, ST, TP, BT क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर वहीं इसके बीच में अगर A का प्रयोग हम कर दिए तो यही जो है ना सार्थक वर्ड्स बन गया, यानी जिसे कोई अर्थ निकले। बैट पढ़ेंगे इसको, BAT बैट, सीट, टॉप, बट, बैट का मतलब क्या होता है? बल्ला। BT कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इन जो है ना 5 वर्डों से यानी 5 अक्षरों से यानी 5 वोवेलों से जितने भी वर्ड्स बनेंगे और उनका नियम इस क्लास में पढ़ना आपको सिखाऊंगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आज के इस क्लास को आप लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर आज के इस क्लास को आप समझ जाते हैं तो आपका जो है ना आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस क्लास में। और हाँ, क्लास को देखने के बाद जो है ना आप जो है ना शुरू से लास्ट तक जितना भी बताया गया है इसमें अपने कॉपी में लिख कर रूल्स वगैरह ये सारे को जो है ना अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि हम जो नेक्स्ट 3rd क्लास लेकर आएंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आज की इस क्लास को आप लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास को बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। अगर मेरे मेहनत को बेकार जाने दीजिएगा तो आप हमेशा पछताइएगा, जैसे आप पछता रहे थे। अगर आप भी जैसे मैंने मेहनत किया हूं वैसे आपको मेहनत करना पड़ेगा। यार, जब मैं मेहनत कर सकता हूं आपको पढ़ाने के लिए, तो क्या इतना भी नहीं है कि आप
1 घंटे आप निकाल करके, 24 घंटे में 1 घंटे निकाल करके आप इतना भी पढ़ नहीं सकते हैं? पढ़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आपको खुद पे विश्वास है और मेरे पे विश्वास है तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। इंग्लिश पढ़ने से आपको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। जब तक शकील सर है आपके साथ तब तक आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया का कोई भी ताकत। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए जो है ना फायदेमंद होगा। तो चलिए, इसके लिए चलना पड़ेगा आपको मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलने से पहले आप जो है ना आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। और हाँ, आप जो है ना आज के इस क्लास को पूरा देखने के बाद अपने पूरे फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ठीक है ना, जो भी वहां पे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी इंग्लिश पढ़ते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी स्वरों के उच्चारण। तो सबसे पहले हम ए के उच्चारण नियम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इनसे बनने वाले वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाएगा, यानी जब कोई वर्ड्स लिखा रहेगा और उसमें ए रहेगा तो उस वर्ड्स को आप कैसे कैसे पढ़िएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे BAT, देखिए यहाँ पे B और T के बीच में क्या आया है, A आया है। तो आप इसको कैसे पढ़िएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे बैट। देखिए यहाँ पे ए का जो है अ उच्चारण हुआ है, यानी इसका रूल होता है कि जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है तब ए का अ उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए बी और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, और बीच में वोवेल ए आया है, तो इस ए का अ उच्चारण होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम पढ़े हैं इसको बैट। जैसे यहाँ पे देखिए MAN, इसको मन मत पढ़िएगा या मान मत पढ़िएगा, क्या पढ़ जाएगा इसको, मैन, ठीक। कैट क्या पढ़ेंगे, CAT, क्या पढ़ेंगे, कैट। FAT, इसको क्या पढ़ा जाएगा, फैट। MAD, इसको क्या पढ़ा जाएगा, मैड। ध्यान रखिएगा, ठीक है। STAND, स्टैंड। BAN, बैन। आप जो है ना हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में वोवेल ए आए तब इस ए का अ उच्चारण होगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। ALL, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा ऑल। तो देखिए यहाँ पे इस ए का औ उच्चारण हुआ है, ए का औ उच्चारण हुआ है। देखिए यहाँ पे औ कैसे हुआ है, जब किसी वर्ड में लास्ट वाला अक्षर डबल एल रहे तब इस ए का, अगर उसमें उससे पहले वोवेल ए रहता है तो ए का औ उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपको हम बताते हैं, ALL क्या है, ए के बाद जस्ट डबल एल है तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल। CALL, देखिए इसमें भी ए के बाद लास्ट में डबल एल है तो इस ए का औ उच्चारण होगा, इसे पढ़ेंगे कॉल। FALL, फॉल। WALL, वॉल। WAR, वॉर। देखिए यहाँ पे वॉर, इसको पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक के बाद आ रहा है तो इसको वॉर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको वॉल पढ़ेंगे। SMALL, स्मॉल। BALL, पॉल। ध्यान रखिएगा, जब किसी वर्ड में लास्ट वाला अक्षर डबल एल रहता है और उससे पहले वोवेल ए रहता है तो इस ए का औ उच्चारण आप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए PAY, तो आप इसको कैसे पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा आप पे। अब यहाँ पे देखिए ए का उच्चारण जो है ना ए हुआ है, देखिए एक ही वर्ड से वोवेल ए
इसका हर वर्ड्स में अलग अलग इसका उच्चारण हो रहा है। बस इसके उच्चारण को अगर समझ जाते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है ना आज के इस क्लास में सब कंप्लीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे तो ए का ए उच्चारण कब होगा, तो इसका रूल देख लीजिए। जब किसी वर्ड में ए के बाद लास्ट में वाई रहे या आई रहे, दोनों में से कोई रहे ए के साथ, तो क्या पढ़ेंगे इसको, ए का ए पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्या रूल है कि जब ए के बाद वाई रहे या आई रहे, दोनों में से कोई एक रहे, तो इस ए का ए उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए पी ए वाई, तो इसको पढ़ेंगे पे। डब्ल्यू ए वाई, इसको क्या पढ़ेंगे, वे। देखिए यहाँ पे ए के बाद जस्ट वाई है, ए वाई लास्ट में रहता है, तो इसका ए उच्चारण आप करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम वर्ड्स में कर रहे हैं। ठीक है, जी ए वाई गे, एस टी ए वाई स्टे। यहाँ पे देखिए बी आर ए आई एन, इसको ब्रेन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ए आई अगर एक साथ रहता है या ए वाई एक साथ रहता है, तो इसका जो उच्चारण होगा ए होगा। क्या होगा, ए होगा। इसका ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए आई एक साथ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रेन। एम ए आई एन, मेन। यहाँ पे भी देखिए ए आई एक साथ है। ठीक है, टी आर ए आई एन, इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रेन। ठीक, ध्यान रखिएगा आप। तो हमेशा किसी भी वर्ड्स में अगर आपको मिलता है ए वाई लास्ट में या ए आई एक साथ, ए आई या ए वाई, तो इस ए का आप ए उच्चारण कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एफ ए आर, इसको क्या पढ़ेंगे, फार। तो देखिए यहाँ पे फार कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, और कैसे पढ़े यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना ए का आ उच्चारण हुआ है। आ कैसे हुआ है, यहाँ पे रूल समझिए। जब किसी वर्ड में लास्ट वाला अक्षर आर रहता है और उससे पहले वोवेल ए रहता है, तो इस ए का आ उच्चारण होगा। यानी ए के बाद आर रहता है तो ए का आ उच्चारण होगा और उसमें कोई दूसरा वोवेल ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम वर्ड्स में देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एफ ए आर, देखिए ए के बाद आर है ना, तो इसलिए इस ए का आ उच्चारण होगा फार। एस टी ए आर, स्टार। एच ए आर डी, हार्ड। देखिए यहाँ पे ए के जस्ट बाद क्या है, आर है, तो इस ए का आ उच्चारण होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए पी ए आर टी, पार्ट। डी ए आर के, डार्क। एफ ए आर एम, फार्म। सी ए आर डी, कार्ड। तो इस तरह से जो है आप इसको पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर रहता है और इसमें और कोई दूसरा वोवेल ना हो, तो इस ए का आ उच्चारण कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट रूल, डब्ल्यू ए आर ई, इसको क्या पढ़ेंगे, वेयर। ठीक, क्या पढ़ेंगे, वेयर। देखिए यहाँ पे जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई रहता है लास्ट में, तो इस ए का ए उच्चारण होता है। ठीक है, क्या होता है, ए उच्चारण होता है और लास्ट में जो ई है ना, इसका उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या पढ़ेंगे इसको, वेयर। एफ ए आर ई, देखिए यहाँ पे ए के बाद यहाँ पे भी आर ई है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, फेयर। डी ए आर ई, डेयर। एस एच ए आर ई, शेयर। एस पी ए आर ई, स्पेयर। सी ए आर ई, केयर। आर ए आर ई, रेयर। ठीक, तो इस तरह से जो है आप इसको पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा जिस तरह से इसमें बताया गया है रूल, ठीक है ना, आप इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट जब हम आपको बुक पढ़ना सिखाएंगे उसमें जो है ना आपको पूरा
क्लियर हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार हम डायरेक्ट पढ़ना आपको सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे बैट, ध्यान रखना है दो कंसोनेंट के बीच में ए रहेगा तो ए का ए उच्चारण होगा, ठीक है। मैन, कैट, फैट, मैड, स्टैंड, बैन। यहां पे देखिए ऑल, इसका रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद लास्ट में डबल एल रहता है तो यहां पे ए का औ उच्चारण होगा, ठीक है, जिसे ऑल। कॉल, फॉल, वॉल, वॉर, यहां पे देखिए WAR है तो इस यहां पे जो है ना वॉर पढ़िएगा, ए का औ उच्चारण होगा, ध्यान रखिएगा यहां पे, ठीक है। स्मॉल बॉल, पे, तो इसका रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में AY एक साथ रहता है या AI एक साथ लिखा रहता है तो इसका उच्चारण ए होगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए वे, गे, स्टे, ब्रेन, मेन, ट्रेन। चलिए यहां पे देखिए फार, इसका रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में AR एक साथ रहता है तो वहां पे ए का उच्चारण आ होगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए स्टार, हार्ड, पार्ट, डार्क, फार्म, कार्ड, ठीक। चलिए यहां पे देखिए वेयर, इसका रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद लास्ट में RE रहता है तो यहां पे ए का ए उच्चारण होगा, ठीक है, और लास्ट में ई का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहां पे जैसे फेयर, डेयर, शेयर, स्पेयर, केयर, रियर। तो फ्रेंड्स ए के उच्चारण वाले जो वर्ड्स है यानी ए से बनने वाले जितना भी वर्ड्स है आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, जब आपको रूल्स याद रहेंगे तो आप उसको आसानी से पढ़ देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम और भी, यानी इसके बाद हम ई के उच्चारण नियम यानी वोवेल ई का हम उच्चारण नियम सीखते हैं, ठीक है। आप जो है ना क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम सीखेंगे ई के उच्चारण नियम, यानी ये सेकेंड वोवेल है कि कौन सा वोवेल है, सेकेंड वोवेल ई है। हमारा फर्स्ट वोवेल था ए जिसका हमने उच्चारण नियम सीख लिया है, ठीक है। अब हम सेकेंड वोवेल यानी दूसरे वोवेल का हम उच्चारण नियम अभी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिए NET, इसको क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ा जाएगा नेट। तो आप कैसे पता चलेगा कि इसको नेट ही पढ़ा जाएगा, तो देखिए इसका रूल है कि जब किसी वर्ड में दो कंसोनेंट के बीच में ई रहे तो इस ई का आप ए उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए N और T क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, और इसके बीच में क्या है, ई आया है, तो यहां पे ई का ए उच्चारण होगा, जैसे नेट, ठीक। SELL, इसको क्या पढ़ेंगे, सेल, LEG, लेग, WET, वेट, MEN, इसको क्या पढ़ा जाएगा, मेन, WELL, वेल, WHEN, हुएन, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब किसी वर्ड में दो कंसोनेंट के बीच में जैसे N और T इसके बीच में ई आता है तो इस ई का ए उच्चारण होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे BE, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, बी पढ़ा जाएगा। यानी जब किसी वर्ड में एक कॉन्सोनेंट हो जैसे बी और इसमें केवल ई रहता है और इसमें कोई दूसरा लेटर नहीं, अक्षर नहीं होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बी। यहाँ पे ई का ई उच्चारण होगा, ठीक है। यानी केवल ई रहता है, ठीक है, और उसके बाद कोई भी अक्षर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए SHE, इसको क्या पढ़ेंगे, शी, HE, ही, WE, इसको क्या पढ़ेंगे, वी। इसको वे या हे या से या बे मत पढ़िएगा, यहाँ पे ई का ई उच्चारण होगा, जैसे B, C,
ही, वी, ठीक। चलिए यहां पे देखिए आप एस डबल ई, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? सी। देखिए यहाँ पे इसका रूल्स क्या है कि जब किसी वर्ड में डबल ई एक साथ रहता है तो इस ई का ई उच्चारण होगा, दीर्घ उच्चारण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एस और इसमें क्या है, डबल ई एक साथ है ना, तो इसका उच्चारण होगा सी। जैसे यहाँ पे देखिए बी डबल ई, इसको क्या पढ़ेंगे? बी। डब्ल्यू डबल ई पी, इसको क्या पढ़ेंगे? व्हिप। एस एल डबल ई पी, इसको क्या पढ़ेंगे? स्लिप। डी डबल ई पी, इसको क्या पढ़ा जाएगा? डीप। के डबल ई पी, कीप। डब्ल्यू डबल ई के, वीक। तो इस तरह से आप पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा जब किसी वर्ड में डबल ई एक साथ रहता है तो उसका जो उच्चारण होगा ई उच्चारण होगा, ठीक है। यहां पे देखिए नेक्स्ट रूल, सी एल ई ए एन, इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा क्लीन। तो देखिए यहां पे जो है ना, इसका रूल है कि ई और ए जब एक साथ रहता है, यानी वोवेल ई और ए ये दोनों एक साथ किसी वर्ड में लिखा जाएगा तो इसका जो उच्चारण होता है ई होता है, दीर्घ ई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इनसे बनने वाले वर्ड्स को सीखते हैं यहाँ पे पढ़ने, ठीक है। एच ई ए टी, इसको क्या पढ़ा जाएगा? हीट। यहाँ पे देखिए एस ई ए, इसको क्या पढ़ा जाएगा? सी। एम ई ए टी, देखिए यहाँ पे ई ए एक साथ है ना, तो इसको पढ़ेंगे मीट। डब्ल्यू ई ए के, वीक। सी एच ई ए टी, चीट। आर ई ए डी, इसको क्या पढ़ेंगे? रीड। देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि ई और ए जब एक साथ किसी वर्ड में रहता है तो उसका उच्चारण ई होगा। यहाँ पे देखिए अब एफ ई डब्ल्यू, इसको क्या पढ़ेंगे? फ्यू। देखिए यहाँ पे यू उच्चारण होगा, यानी जब किसी वर्ड, यानी जब कोई वर्ड्स ई डब्ल्यू से लास्ट में खत्म होगा तो यहाँ पे ई डब्ल्यू का यू उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एफ ई डब्ल्यू, देखिए ई डब्ल्यू से हो रहा है ना उच्चारण, इसको पढ़ेंगे फ्यू, इसको फेऊ मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे? फ्यू। एन ई डब्ल्यू, इसको क्या पढ़ेंगे? न्यू। एम ई डब्ल्यू, म्यू। डी ई डब्ल्यू, ड्यू। एस ई डब्ल्यू, इसको क्या पढ़ेंगे? सीयू, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड में ई डब्ल्यू लास्ट वाला अक्षर हो, खत्म हो ई डब्ल्यू से, तो वहाँ पे आप ई डब्ल्यू का ई उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ई के उच्चारण नियम वाले वर्ड्स को आप पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम इसको एक बार डायरेक्ट पढ़ना सिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? नेट। तो इसका रूल क्या है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ई रहे तो ई का ए उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सेल, लेग, वेट, मेन, वेल, वेन, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए बी, देखिए यहाँ पे बी ई, यानी एक कोई कंसोनेंट है और उसमें लास्ट में क्या है? ई रहे, ठीक है। तो वहां पे ई का ई उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सी, ही, इसको हे मत पढ़िएगा, वी, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए सी, देखिए यहाँ पे इसका रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में डबल ई एक साथ रहता है तो ई डबल ई का ई उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए बी, व्हिप, स्लिप, डीप, कीप, वीक, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? क्लीन। देखिए इसका रूल क्या है कि जब ई ए किसी वर्ड में एक साथ रहता है, एक साथ लिखा जाता है, तो वहां पे ई ए का ई उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हीट, सी, मीट, वीक, चीट, रीड, ठीक। यहाँ पे देखिए फ्यू, देखिए यहाँ पे इसका रूल क्या है कि ई डब्ल्यू एक साथ लास्ट में लिखा रहता है तो वहाँ पे ई डब्ल्यू का यू उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए न्यू, म्यू, ड्यू,
सी यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे हम और भी आपको सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब हम ऐसे वर्ड्स को पढ़ेंगे जिसमें ई तो लिखा रहेगा लेकिन ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ई का अपना कोई ध्वनि नहीं होगा, यानी किसी वर्ड में ई तो रहेगा लेकिन उसका ध्वनि नहीं रहेगा। ठीक है, इसका रूल देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे SHAME, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ा जाएगा शेम। इसको शेमे नहीं पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे इसका रूल है कि जब किसी वर्ड में ई से पहले, यानी लास्ट में ई रहता है और ई से पहले वाला वोवेल जो है ना ए रहे, तो इस ए का ए उच्चारण होता है और लास्ट में जो ई लिखा रहता है उसका कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए SHAME, सेम। जैसे आप देखिए, ई के पहले वाला जो वोवेल है क्या है? ए है, तो इस ए का ए उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए NAME, इसको क्या पढ़ेंगे? नेम। इसको नेमे मत पढ़िएगा, नेम। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला अक्षर क्या है? ई वोवेल है और इससे पहले वाला जो वोवेल है ए है, तो इस ए का ए उच्चारण होगा और ई का उच्चारण नहीं होगा। जैसे आप देखिए LAME, इसको क्या पढ़ेंगे? लेम। SAME, सेम। CAME, इसको क्या पढ़ेंगे? कैम। TAKE, टेक। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड में लास्ट वाला अक्षर ई वोवेल रहता है और उससे पहले वाला यानी पूर्ववर्ती वोवेल ए रहता है, तो इस ए का ए उच्चारण होगा और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए WIFE, इसको क्या पढ़ेंगे? वाइफ। देखिए यहाँ पे इसका रूल क्या है कि जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर ई वोवेल रहता है और इससे पहले वाला वोवेल आई रहे, तो इस आई का आई उच्चारण होता है और ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है? लास्ट में ई है और इससे पहले वाला पूर्ववर्ती वोवेल क्या है? आई है, तो इस आई का आई उच्चारण होगा और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। जैसे आप देखिए LIFE, इसको क्या पढ़ेंगे? लाइफ। इसको लीफे मत पढ़िएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए WHITE, इसको क्या पढ़ेंगे? व्हाइट। NINE, इसको क्या पढ़ेंगे? नाइन। LINE, इसको क्या पढ़ेंगे? लाइन। KITE, इसको क्या पढ़ेंगे? काइट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए NOSE, इसको क्या पढ़ेंगे? नोज। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका जो रूल है कि जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर ई रहता है, वोवेल ई, और उससे पूर्ववर्ती यानी पहले वाला वोवेल अगर ओ आता है, तो इस ओ का ओ उच्चारण होगा और ई का कोई अपना साउंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उच्चारण देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ई लास्ट वाला है और उससे पहले वाला वोवेल ओ है, तो इसी ओ का ओ उच्चारण, जैसे नोज। SMOKE, इसको क्या पढ़ेंगे? स्मोक। HOPE, इसको क्या पढ़ेंगे? होप। इसको होपे मत पढ़िएगा, ई का उच्चारण नहीं होगा लास्ट में। ठीक है, JOKE, जोक। ROSE, रोज। ROME, रोम। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला रूल देखते हैं। यहाँ पे RULE, तो इसको क्या पढ़ेंगे? रूल। देखिए यहाँ पे इसका नियम क्या है कि जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर ई रहे और इससे पहले वाला पूर्ववर्ती वोवेल यू रहे, तो यू का जो उच्चारण होता है ऊ होता है या यू होता है। ठीक है, ऊ या यू होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे रूल, देखिए यहाँ पे इससे पहले वाला यू है, तो यू का ऊ या यू उच्चारण होगा, ई का उच्चारण नहीं होगा। जैसे आप देखिए JUNE, इसको क्या पढ़ेंगे? जून। जूने ना पढ़िएगा। ठीक है, TUNE, इसको टून नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ा जाएगा? ट्यून। देखिए यहाँ पे यू का यू उच्चारण हुआ है ना, TUNE, ट्यून। देखिए यहाँ पे दोनों सेम वर्ड्स लिखा गया, इसको ध्यान रखिएगा। MUTE, म्यूट। CUTE, इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूट। इसको कुत्ते मत पढ़िएगा। ठीक है, क्यूट। ठीक,
तो इस तरह से जो है आप इसको पढ़िएगा, यानी ई तो लिखा रहेगा लेकिन ई का कोई ध्वनि नहीं रहेगा, तो इसका रूल ये है। तो चलिए इसको एक बार हम डायरेक्ट आपको पढ़ना सिखाते हैं। आप जो है ना क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपका जो है ना इंग्लिश पढ़ने का आधा प्रॉब्लम इस क्लास को खत्म होने तक ले जो है ना आपका क्लियर खत्म हो जाएगा, यानी आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए सेम, ठीक, क्या है रूल, लास्ट वाला अक्षर ई रहे, इससे पहले वाला ए आता है तो ए का ए उच्चारण होगा, ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। जैसे आप देखिए नेम, लेम, सेम, केम, टेक, ठीक। चलिए यहां पे देखिए वाइफ, तो इसका रूल क्या है कि लास्ट वाला अक्षर ई रहे, इससे पहले आई रहता है तो आई का आई उच्चारण होगा, ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। जैसे आप देखिए लाइफ, वाइट, नाइन, लाइन, काइट, ठीक। चलिए आप देखिए इसको क्या पढ़ेंगे नोज, तो देखिए इसका रूल क्या है कि लास्ट वाला अक्षर ई रहता है और उससे पहले वाले पूर्ववर्ती वोवेल ओ रहे तो ओ का ओ उच्चारण होगा, ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। जैसे आप देखिए स्मोक, होप, जोक, रोज, रोम, ठीक। चलिए आप देखिए रूल, देखिए इसका नियम क्या है कि लास्ट वाला अक्षर ई रहे, इससे पहले यू रहे तो यू का उ या यू उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए जून, ट्यून, देखिए आप यहाँ पे भी डबल ट्यून लिखा गया है, कोई बात नहीं, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। म्यूट, क्यूट, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, अगर इस तरह से कोई भी वर्ड्स मिलता है जो हम यहाँ पे नियम बताए हैं, ये कोई जरूर नहीं है कि इसी में से वर्ड्स आपको मिलेगा, ये भी मिलेगा, और इसी प्रकार से और भी वर्ड्स अगर आपको मिलता है तो इस रूल को आप ध्यान रखिएगा, जितना भी ये रूल बताए हैं आपको आसानी से पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम और भी आपको पढ़ना सिखाते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा नंबर वोवेल सीखेंगे, आई के उच्चारण नियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आई के कौन कौन से उच्चारण नियम है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बी आई जी, इसको क्या पढ़ेंगे बिग। देखिए यहाँ पे इसका रूल है कि जब किसी वर्ड में दो कंसोनेंट के बीच में आई रहता है तो आई का ई उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए बी और जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और आई क्या वोवेल है, आई, तो इसका उच्चारण होगा बिग। के आई डबल एल, इसको क्या पढ़ेंगे किल। आई एन के, इसको भी आप पढ़िएगा इंक, ठीक। डब्ल्यू आई टी एच, इसको क्या पढ़ेंगे विद। एस एच आई पी, इसको क्या पढ़ेंगे शिप। डब्ल्यू आई डबल एल, इसको क्या पढ़ेंगे व्हील, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है कि जब दो कंसोनेंट के बीच में आई रहता है तो आई का ई उच्चारण होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे के आई एन डी, इसको क्या पढ़ेंगे काइंड। इसका रूल क्या है कि जब आई के जस्ट बाद एन और डी रहता है तो इस आई का आई उच्चारण होगा, ठीक है। इसको आप किंड मत पढ़िएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ना है काइंड, ठीक है। आई के बाद एन डी, यानी आई एन डी लिखा रहता है एक साथ, तो इसका आई उच्चारण होगा आई का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए काइंड, बी आई एन डी, देखिए यहाँ पे आई के बाद एन डी है ना, तो इसको बाइंड पढ़ेंगे, बिंड मत पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एम आई एल डी, देखिए यहाँ पे एन नहीं है लेकिन एल है, लास्ट में डी है, तो इसको मिल्ड मत पढ़िएगा, इसको माइल्ड ही पढ़िएगा, ठीक है। एम आई के ई, देखिए यहाँ पे माइक। बी ई एच आई एन डी बिहाइंड। एम आई एल ई, इसको क्या पढ़ेंगे माइल। रूल आपने पढ़ा था ना ई के उच्चारण नियम में, ई का उच्चारण नहीं होगा, देखिए लास्ट में ई है और इससे पहले वाला आई है ना, तो आई का आई उच्चारण सीखे था ना नियम, देखिए यहाँ पे आ गया, ध्यान रखिएगा आप, इसको पढ़ेंगे माइल। तो इसका रूल क्या है कि जब आई के बाद एन डी रहता है तो इस आई का आई उच्चारण आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आर आई जी एच टी, इसको क्या पढ़ेंगे राइट। देखिए यहाँ पे आई के जस्ट बाद जी एच आता है तो इस आई का क्या होगा आई उच्चारण होगा और जी एच का कोई उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे इसको, देखिए यहाँ पे आर आई जी एच टी, देखिए यहाँ पे आई के जस्ट बाद जी एच है ना, तो इस आई का आई उच्चारण होगा और जी एच का उच्चारण नहीं होगा, इससे इसको पढ़ेंगे राइट। एफ आई जी एच टी, इसको क्या पढ़ा जाएगा फाइट।
LIGHT, इसको क्या पढ़ा जाएगा? लाइट, SIGHT, साइट, HIGH, इसको क्या पढ़ा जाएगा? हाई, MIGHT, इसको क्या पढ़ेंगे? माइट। ध्यान रखिएगा आई के बाद GH रहता है तो आई का आई उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट रूल देखते हैं, BRIEF, इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रीफ। देखिए यहाँ पे जब किसी वर्ड में IE या EI एक साथ लिखा रहेगा तो इस IE का या EI का उच्चारण ई होगा, बड़ी ई, दीर्घ ई उच्चारण होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए वर्ड्स में क्या है कि आई और ई देखिए एक साथ लिखा गया है ना, तो इसका उच्चारण होगा ई, इसे ब्रीफ, SIEGE, इसका पढ़ेंगे सिज। देखिए यहाँ पे आई ई एक साथ है ना, ACHIEVE, इसका पढ़ेंगे अचीव, ठीक। यहाँ पे देखिए DECEIVE, देखिए यहाँ पे ई और आई एक साथ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिसीव, RECEIVE, इसको क्या पढ़ेंगे? रिसीव। यहाँ पे देखिए BELIEVE, इसको क्या पढ़ेंगे? बिलीव, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड में आई ई एक साथ रहे या ई आई एक साथ रहे तो उसका उच्चारण ई होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, FIRST, इसको क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, ठीक है। यानी आई के बाद आर रहता है, ठीक है, तो उसको क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, FIRM, इसको क्या पढ़ेंगे? फर्म, क्या पढ़ेंगे? फर्म, FIRM, क्या पढ़ेंगे इसको? फर्म। देखिए यहाँ पे FIRE, इसको क्या पढ़ेंगे? फर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फायर। देखिए यहाँ पे ई वाले रूल में पढ़ा था आपने कि लास्ट में ई रहे, इससे पहले अगर आई आता है वोवेल तो उस आई का आई उच्चारण होगा, ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पे उस रूल का देखिए यहाँ पे फायर, और वहीं जो है ना आई के बाद आर रहता है किसी वर्ड में और उसमें कोई दूसरा वोवेल नहीं रहता है तो इस आई का अ उच्चारण कीजिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट, फर्म, यहाँ पे क्या होगा? फायर, ADMIRE, देखिए यहाँ पे इसमें भी क्या है? ई, और इससे पहले वाला वोवेल क्या है? आई है, तो इसका उच्चारण क्या होगा? आई होगा, ठीक है। एडमायर, ठीक। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप आई के उच्चारण नियम वाले वर्ड्स को आप पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार डायरेक्ट आपको पढ़ना सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? बिग। तो इसका रूल क्या है? दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आता है तो आई का ई उच्चारण होगा। जैसे आप देखिए किल, इंक, विद, शिप, व्हील, ठीक। चलिए आगे देखिए यहाँ पे काइंड। ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड में आई के बाद एनडी रहता है यानी IND रहता है तो उसको आई का आई उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए बाइंड, माइल्ड, देखिए यहाँ पे एनडी नहीं है लेकिन डी है जरूर, माइल्ड, माइक। देखिए यहाँ पे रूल में क्या था कि ई के लास्ट में ई रहे, ई से पहले वोवेल आई आता है तो आई का आई उच्चारण होगा, इसलिए इसको माइक पढ़ें, ठीक है। बिहाइंड, माइल, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए राइट, इसका रूल क्या है कि आई के बाद GH एक साथ रहता है तो इसका उच्चारण आई का आई होगा और GH का उच्चारण नहीं होगा, यानी साइलेंट रहेगा, ठीक है। फाइट, लाइट, साइट, हाई, माइट, ठीक है। चलिए आप देखिए ब्रीफ, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रीफ। देखिए इसका रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में आई ई एक साथ रहे या ई आई एक साथ रहे तो इस आई ई का या ई आई का उच्चारण ई होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सीज, अचीव, डिसीव, रिसीव, बिलीव, ठीक। चलिए आप देखिए फर्स्ट, देखिए यहाँ पे आई के बाद आर रहता है और उसमें और कोई दूसरा वोवेल नहीं रहता है तो उस आई का अ उच्चारण कीजिएगा। जैसे आप देखिए फर्म, यहाँ पे देखिए फायर, ई के उच्चारण नहीं में आपने पढ़ा था, लास्ट में ई रहे और उसके पहले आई रहता है तो आई का आई उच्चारण, इसलिए यहाँ पे फायर इसको पढ़ें, ठीक है। एडमायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है आप आई के उच्चारण वाले वर्ड्स को जो है ना आप पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम अब
आपको जो है ना ओ के उच्चारण नियम सिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओ के उच्चारण नियम, ठीक है। यहाँ पे देखिए GOT, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा गॉट। तो देखिए यहाँ पे इसका रूल है कि जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो इस ओ का औ उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए गॉट, ठीक है। FOX फॉक्स, SPOT स्पॉट, TOP टॉप, NOT नॉट, GOD गॉड, DROP ड्रॉप। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है और इसमें कोई दूसरा वोवेल नहीं रहता है तो उस ओ का औ उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, OPEN, इसको क्या पढ़ेंगे ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओ का ओ उच्चारण होगा, ठीक है, ओपन, ठीक है। OLD, इसको क्या पढ़ेंगे ओल्ड, HOME होम। देखिए ध्यान रखिएगा, ई वाले रूल वाले था, लास्ट में ई और ओ रहे पहले, तो ओ का ओ उच्चारण होगा, ठीक है। SO, इसको क्या पढ़ेंगे सो, ठीक है। अगर शुरू में रहता है या लास्ट में केवल ओ रहता है तो वहां पे ओ का जो है ना ओ उच्चारण आप कीजिएगा, ठीक है। NO क्या पढ़ेंगे नो, GOLD, इसको गोल्ड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे गोल्ड। POST क्या पढ़ेंगे इसको पोस्ट, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, LOW, इसको क्या पढ़ेंगे लो। देखिए यहाँ पे अगर कोई वर्ड्स OW से समाप्त होता है, यानी ओ के जस्ट लास्ट में W रहता है तो ओ का यानी OW का ओ उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए LOW क्या पढ़ेंगे लो, इसको लॉ मत पढ़िएगा, ठीक है। ROW रो, SOW सो, CROW क्रो, SHOW शो, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा ध्यान से, OW लास्ट में रहता है तो क्या पढ़ना है, इसको ओ पढ़ना है, ठीक है, ओ का उच्चारण, ठीक है। यहाँ पे देखिए LOOK, इसको क्या पढ़ेंगे लुक। इससे क्या रूल है कि जब किसी वर्ड में डबल ओ एक साथ लिखा रहता है तो इस ओ का डबल ओ का ऊ उच्चारण होगा, ठीक है। छोटी ऊ और कहीं कहीं पे बड़ी ऊ का उच्चारण होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं BOOK, देखिए यहाँ पे डबल ओ एक साथ है ना तो इसका पढ़ेंगे बुक। GOOD गुड, ROOM, इसको क्या पढ़ेंगे रूम। MOOM रूम। देखिए यहाँ पे DO, इसको डो मत पढ़िएगा, इसको पढ़ा जाएगा डू, ठीक। ROOT रूट। तो इस तरह से आप इसको पढ़िएगा। रूल क्या है कि डबल ओ एक साथ लिखा रहता है तो इस डबल ओ का ऊ उच्चारण होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए SON, इसको क्या पढ़ेंगे सन। यहाँ पे देखिए ओ का अ उच्चारण हुआ है, ठीक है। COME कम, इसको कोम मत पढ़िएगा, कम पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। SOME सम। देखिए इंग्लिश ऐसा वर्ड से जैसा लिखा रहता है वैसा नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब हम आपको बुक रीडिंग कराएंगे ना तो उसमें जो है ना आपको क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक वर्ड्स को ध्यान से देखना है और याद करना है, ठीक है। HOW, देखिए यहाँ पे भी क्या, देखिए यहाँ पे OW लास्ट में है तो इसको ओ उच्चारण हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है OW यहाँ पे है तो उसको आओ उच्चारण करेंगे, ठीक है, आओ, ठीक है। यहाँ पे देखिए HOW, इसको क्या पढ़ेंगे हाउ। NOW, इसको क्या पढ़ेंगे नाउ, ठीक है। HOW, देखिए यहाँ पे भी हाउ हो गया है। अगर COW आता है तो इसको क्या पढ़ेंगे आप काउ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं JOY, इसको क्या पढ़ेंगे जॉय। देखिए अगर OY लास्ट में लिखा रहता है तो इसको OY के उच्चारण क्या पढ़ेंगे ऑय उच्चारण होगा, ठीक है ना, ऑ, ठीक है। जॉय। TOY, इसको पढ़ेंगे टॉय। BOY बॉय, ठीक है। देखिए यहाँ पे OUR, इसको क्या पढ़ेंगे आवर। देखिए यहाँ पे अगर किसी वर्ड में OU एक साथ लिखा रहता है तो वहाँ पे OU का क्या उच्चारण होगा आ उच्चारण होगा। देखिए यहाँ पे देखिए आ उच्चारण होगा, ठीक है। HOUR, देखिए यहाँ पे OU एक साथ लिखा था आ उच्चारण होगा। देखिए इसको पढ़ेंगे आवर, ठीक है, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे H साइलेंट रहता है, जब हम साइलेंट वाले वर्ड्स का क्लास लाएंगे ना उसमें क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है।
फिलहाल इसको यहाँ पे ध्यान रखना है रूल्स पे, ठीक है। SOUR इसको क्या पढ़ेंगे, सावर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप पढ़िएगा। तो चलिए इसको एक बार हम डायरेक्ट पढ़ना आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे गॉट, GOT, यानी दो कंसोनेंट के बीच में ओ रहता है तो औ उच्चारण होगा, ठीक है। फॉक्स, स्पॉट, टॉप, नॉट, गॉड, ड्रॉप। यहाँ पे देखिए ओपन अगर शुरू में रहता है या लास्ट में ओ रहता है तो उसका ओ का ओ उच्चारण होगा, ठीक है। ओल्ड, होम, देखिए यहाँ पे ई लास्ट में है और इससे पहले ओ आया तो ओ का ओ उच्चारण होगा, ठीक है। सो, SO सिंगल है तब भी है। नो, गोल्ड, G, पोस्ट, ठीक। चलिए आप देखिए लो, ओ के बाद लास्ट में W रहता है तो ओ का ओ उच्चारण होगा, यानी OW का ओ उच्चारण होगा, ठीक है। रो, सो, क्रो, शो। यहाँ पे देखिए लुक, नेम क्या है, किसी वर्ड्स में डबल ओ एक साथ रहता है तो डबल ओ का ओ उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए बुक, गुड, रूम, मून, डू, रूट। चलिए आप देखिए सन, SON, सॉन मत पढ़िएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, सन। कम, COME, कम, इसको याद कर लीजिएगा। सम, हाउ, देखिए HOW, हाउ, इसको हो मत पढ़िएगा। नाउ, यहाँ पे भी हाउ है, ठीक है, डबल वर्ड्स हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जॉय, यानी OY एक साथ रहता है तो ओए पढ़ेंगे, ठीक है ना। टॉय, बॉय, आवर, यानी OU एक साथ रहता है तो आ उच्चारण होगा, ठीक है। आवर, सावर, ठीक। तो इस तरह से जो है आप ओ के उच्चारण वाले वर्ड्स को जो है ना आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम वोवेल यू का हम उच्चारण नियम सीखेंगे और इनसे बने वाले वर्ड्स को जो है ना आपको पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट हमारा 5वां वोवेल से, ठीक है, यू के उच्चारण नियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CUP, इसको क्या पढ़ेंगे, कप, यानी दो कंसोनेंट के बीच में यू आता है और इसमें और कोई दूसरा वोवेल नहीं हो तो यू का अ उच्चारण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। UP, इसको क्या पढ़ेंगे, UP नहीं पढ़ेंगे, अप पढ़ेंगे, अप। BUT, इसको बूट मत पढ़िएगा, बट। FUN, फन। SUN, सन। HUT, इसको क्या पढ़ेंगे, हट, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। PUT, इसको क्या पढ़ेंगे, पट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे पुट। देखिए यहाँ पे सेम है, यहाँ पे कप पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे अ का उच्चारण हुआ है तो यहाँ पे उ का उच्चारण हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश पे ध्यान रखिएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, बाद में कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी जो प्रॉब्लम होगा हम बुक रीडिंग में आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। PULL, पुल। PUSH, पुश। FULL, फुल। PUSS, पुश, ठीक है। तो इस तरह से पढ़िएगा। DUTY, इसको क्या पढ़ेंगे, ड्यूटी, यानी यहाँ पे यू उच्चारण होगा, ठीक है। SURE, इसको क्या पढ़ेंगे, श्योर। DURABLE, ड्यूरेबल। PURE, प्योर, ठीक है। तो चलिए इसको जो है ना एक बार हम डायरेक्ट आपको पढ़ना सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे कप, अप, बट, फन, सन, हट। पुट, पुल, पुश, फुल, पुश, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्यूटी, श्योर, ड्यूरेबल, प्योर। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप यू के उच्चारण नियमों वाले वर्ड्स को जो है ना आप पढ़िएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको अभी भी इस क्लास में प्रॉब्लम हुई है तो मैं आपको कहूँगा कि इन जितने भी नियम्स हम बताए हैं वोवेल्स के, इनको जो है ना अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको बार बार पढ़ करके रटिए, याद कीजिए, समझ करके। देखिए रटना नहीं है, आपको समझ करके पढ़ना है और याद करना है, ताकि इसी प्रकार से कोई भी वर्ड्स आपको मिलता है तो उसको आप आसानी से पढ़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना आज के इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है और समझ में आया है या नहीं आया है।
जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश पढ़ने की क्लास में।